भगवान श्री कृष्ण की अपने भक्तों को आनंद देने के लिए जो उनकी दिव्य लीलाएं हैं, वृंदावन में निवास करते हुए, गोचारण करते हुए, भागवत में 11वें स्कंध में भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरे जो प्रेमी भक्त हैं, ज्ञानी भक्त हैं, उनके मैं पीछे पीछे चलता हूँ जिससे उनके चरणों की धूलि मेरे शरीर पे पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान का वचन। भगवान से किसी ने कहा कि आप में अपवित्रता कहाँ से आई? आप कहते हैं भक्तों के चरणों की धूलि पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कहते हैं उद्धव, मैं अनेक बार प्रतिज्ञा करके कई बार प्रतिज्ञा से पीछे हट जाता हूं और भक्त लोग जैसे सबको छोड़ करके मेरा भजन करते हैं, ऐसे में सभी को छोड़ करके एक भक्त से भजन नहीं करा सकता, उनका प्रेम नहीं कर सकता। और मैंने प्रतिज्ञा की है भगवत गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो भक्त तो सबको छोड़ करके मेरे से प्रेम करता है, लेकिन मैं सबको छोड़ करके एक भक्त से प्रेम नहीं कर सकता हूँ, मैं सभी भक्तों से प्रेम करता हूँ। इसलिए वो प्रतिज्ञा पूरी न करने के कारण मेरे को दोष लगता है और वो अपवित्रता आ जाती है। वो भक्तों की चरण धूलि से अपवित्रता दूर होती है। बोले वो कौन से भक्त हैं जिनकी चरण धूलि लेते हैं? हमारे गुरु जी कहते हैं वो भक्त यही हैं, ये गैया और ये बछड़े। हाँ, इन्हीं के पीछे पीछे तो भगवान चलते हैं ना। और गैया और बछड़ों के पीछे जब भगवान चलेंगे तो उनके चरणों से जो धूल उड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी? भगवान के ऊपर। हाँ, यही वो भक्त है। ब्रह्मा जी ने तो कहा ही है ना, हमको ब्रज का कोई वृक्ष बना दो, लता बना दो, गैया बना दो, बछड़ा बना दो। तो वही, ये सामान्य गाय नहीं है। हाँ, बड़े बड़े महापुरुष हैं जो साधना करके भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं। भगवान गोचारण करते हुए एक दिन वृंदावन में जमुना पुलिन के किनारे विचरण कर रहे थे। वहाँ पर देखा शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। शरद ऋतु आप लोग जानते हैं ना, वर्षा ऋतु के बाद जो आती है, शरद पूर्णिमा होती है ना। तो शरद ऋतु में स्वाभाविक सरोवरों का जल या नदियों का जल शुद्ध हो जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है। बोले जल शुद्ध हो गया था, सरोवरों में कमल खिले हुए थे, कमल के पुष्पों में भ्रमर गुंजार कर रहे थे। बड़ा सुंदर सुहावना दृश्य था। भगवान कृष्ण ने जमुना किनारे जाकर के वेणु वादन किया, बांसुरी बजाई। हाँ, ये जो बांसुरी है ना, बांसुरी, ये बांसुरी ने बहुत साधना की, तब भगवान की प्राप्ति हुई इसको। क्या साधना की? आप लोग शायद जानते हैं कि नहीं। बांसुरी बांस से बनती है, जैसे बांसुरी बजती है नया, ये बांस से बनती है। और बांस अंदर होता है या खाली करना पड़ता है, और थोड़ा उसको गर्म करके कहीं कहीं जलाना भी पड़ता है। माने जो जीवन में अंदर से पूरा खाली हो जाए और तपस्या के द्वारा उसका जीवन संतप्त हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में भगवान की प्राप्ति होती है। वही बांसुरी का जीवन है। बांसुरी को भगवान कृष्ण हमेशा अपने साथ रखते हैं। यही फर्क है। गोपियाँ चाहती हैं कि भगवान कृष्ण के साथ हम हमेशा रहें, और बांसुरी को भगवान कृष्ण अपने साथ हमेशा रखते ही हैं। वृंदावन में जाते हैं तो भी रखते हैं, रात्रि में सोते हैं तो भी रखते हैं। बांसुरी से बहुत प्रेम है भगवान कृष्ण का। क्यों? क्योंकि अंदर उसका अपने पास कुछ है ही नहीं। हाँ, हमारे आपके लिए सूत्र है, भगवान की आवाज़, भगवान का स्वर उसी के अंदर से निकलता है जिसका अपना हृदय स्वयं का खाली होता है। वहाँ भगवान विराजते हैं, निवास करते हैं।
हमारे गुरुदेव जब प्रवचन करते थे, बाद में कोई कुछ पूछता, उस समय आप ऐसा बोले थे। गुरु जी कहते थे, भाई वक्ता तो चला गया, बोलने वाला कोई और था। जो आपके सामने दिख रहा था वो यंत्र था। पूज्य राम किंकर जी महाराज यही कहते थे, बोले आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है वो यंत्र है, बोलने वाला कोई और है। तो वो बोलने वाला उसी के हृदय में आता है जिसका हृदय समर्पित होता है और खाली होता है। ऐसी है बांसुरी। वेणुवादन किया भगवान कृष्ण ने, किस लिए किया? गोपियों के आवाहन के लिए, गोपियों को बुलाने के लिए, गोपियों के हृदय में प्रेम प्रकट करने के लिए। यहीं से महारास की भूमिका का प्रारंभ होता है। महारास की जो लीला है, भगवान कृष्ण जिन गोपियों के हृदय में प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण जिन गोपियों को बुलाना चाहते हैं, वो गोपियां सांसारिक गोपियां नहीं हो सकती। हाँ। एक महापुरुष भी सबको अपनी तरफ से नहीं बुलाता है, एक महापुरुष भी सबको अपने पास नहीं बैठाता है। हाँ। तो भगवान स्वयं जिसका आवाहन करे, हाँ, सारे भक्त तो भगवान का आवाहन करते हैं। आप और हम सब लोग आइए प्रभु पधारिए, और भगवान किसका आवाहन कर रहे हैं? किसका कर रहे हैं? गोपियों का। हाँ। तो यहीं से आप गोपियों के विषय में अगर ध्यान से सुने या भागवत पढ़ें कभी अपने घर में, तो आपको पता लगेगा कि महारास की लीला कितनी दिव्य लीला है, कितने ऊंचे स्तर की लीला है, गोपियों का जीवन कितना विलक्षण है। हाँ। महाराज वेणुवादन किया और भगवान का उद्देश्य था गोपियों के हृदय में प्रेम प्रकट करना, और वो उद्देश्य सफल हुआ। गोपियों ने जैसे बांसुरी की ध्वनि सुनी, श्री कृष्ण के भाव में विभोर हो जाती है, समझ गई श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे। श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र लालसा उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? अभी उन्होंने श्री कृष्ण को पाने का कोई जो अनुष्ठान है, साधना है, वो नहीं किया है। बांसुरी 2 बार बजी है, एक यहाँ पर इसको बोलते वेणु गीत, और एक बार बांसुरी बजी है जब महारास का प्रारंभ हुआ है। आप दोनों में फर्क देखेंगे। महारास के समय बांसुरी बजी है रात्रि के प्रारंभ में, संध्या के समय, और वेणु गीत में बांसुरी बजी है दिन के समय। जो लोग कहते हैं गोपियों के जीवन में मर्यादा नहीं थी, धर्म नहीं था, वो गलत सोचते हैं। अगर गोपियों को केवल बांसुरी सुन के ही जाना होता तो वेणु गीत के समय जब बांसुरी बजी तभी चली जाती। सभी गोपियां कृष्ण को पाना चाहती हैं, लेकिन एक भी गोपी घर छोड़ के नहीं गई। लेकिन बांसुरी सुन करके जा भी नहीं सकती हैं, घर में रह भी नहीं सकती हैं, क्या करें? आपस में कृष्ण चर्चा करने लग गई। हाँ। लेकिन उनके कृष्ण चर्चा ज़्यादा देर नहीं चल सकी। वो कृष्ण चर्चा हमारे आपके जैसी नहीं थी, वो कोई कथा व्याख्यान नहीं था, वो उनके हृदय के भाव थे। एक गोपी कृष्ण चर्चा कर रही, बाकी सब सुन रही हैं। कहने वाले के आंखों से भी आंसू बह रहे हैं, सुनने वाली गोपियों की आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। कथा ज़्यादा देर चली नहीं, कथा रुक गई। कहने वाली गोपी का गला अवरुद्ध हो गया और कथा रुक गई। सारी गोपियां ध्यानस्थ हो जाती हैं। जब कथा रुक गई तो सुखदेव जी क्या सुनावे? सुखदेव जी गोपियों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सिद्ध महापुरुष है, वो देखते हैं कि गोपी कथा कहना बंद कर दी। अचानक तो हुआ क्या? सुखदेव जी ने देखा कि ये गोपी जिन कृष्ण की कथा कह रही थी, वो कृष्ण इस गोपी के हृदय में प्रकट हो गए। अंदर भगवान का दर्शन होने लग गया, तो अब बाहर कथा कहने की भी स्थिति नहीं रही। हाँ। वो श्री कृष्ण गोपी के अंदर हृदय में प्रकट हैं। किस रूप में प्रकट हैं? वही श्लोक जो आप प्रतिदिन सुनते हैं। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कविशम वैजयंतीम चमाला। भगवान कृष्ण गोपी के हृदय में किस झांकी को प्रकट किए हुए हैं? बोले मोर पंख का मुकुट धारण किए। मोर पंख, मोर पंख भगवान को इतना प्रिय क्यों है? मालूम है आप लोगों? आज प्रातःकाल आपने देखा ना, मोर भगवान, मोर पंख बहुत प्रिय है श्री कृष्ण को। क्यों?
हमारे गुरुजी बताते हैं, बोले एक बार श्री राधा रानी का मोर नृत्य कर रहा था। उस मोर को देख करके श्री कृष्ण भी नृत्य करने लग गए। दोनों में स्पर्धा हो गई, कौन ज़्यादा अच्छा नाचता है और कौन देरी तक नाचता है। हाँ? भगवान कृष्ण से कौन जीत सकता है। श्री राधा रानी का मोर थक गया, रुक गया, भगवान कृष्ण नाचते रहे, माने भगवान कृष्ण विजयी हुए। विजय होने के उपलक्ष्य में राधा रानी के मोर ने पुरस्कार के रूप में अपना एक पंख निकाल के कृष्ण को दिया। और राधा रानी के मोर का पंख था, पुरस्कार का पंख था, इसलिए श्री कृष्ण हमेशा अपने उसको मुकुट में धारण करते, इसलिए मोर मुकुट है। हाँ, श्री राधा रानी से इतना प्रेम है श्री कृष्ण का कि उनका मोर भी अगर अपना पंख देता है तो उसको भी अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस प्रेम को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। जो भगवत प्रेम के रास्ते पर नहीं चला है वो इस दिव्य प्रेम को समझ भी नहीं सकता है, अनुभव भी नहीं कर सकता है। मोर मुकुट भगवान श्याम सुंदर नटवर बपू, बड़ा विलक्षण वेश धारण किए हुए, नटवच्चा वरवच्चा। हाँ, नट की तरह अलग अलग ढंग के वेश धारण करते हैं। और वर माने होता है दूल्हा, दूल्हा के जैसे सजे हुए भगवान कृष्ण। हाँ, बहुत श्रृंगार, हाँ, अलग अलग ढंग का श्रृंगार करते थे महाराज। कान में कर्णिकार का फूल है, पीतांबर पहने हुए हैं, वैजयंती माला पहने हुए हैं, ग्वाल बालों के साथ गायों को लेकर के वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये झांकी सुखदेव जी ने गोपी के हृदय में देखी। हाँ, हृदय में आपको ठाकुर जी दिखने लग जाए, फिर आपको न बोलने की जरूरत है और न सुनने की जरूरत है, न बोला जाएगा न सुना जाएगा। जब हृदय में अनुभूति हो जाती है ना तो मौन हो जाता है व्यक्ति, ज्यादा प्रवृत्त रहता है। अंतर हृदय में जिसको अनुभूति होती है वो कृष्ण अनुभूति कहें, ईश्वर की अनुभूति कहें, परमात्मा की अनुभूति कहें, उसके बाद बाह्य व्यवहार से उसकी पहचान वही है, उपरत हो जाता है। उसकी रुचि नहीं रहती बाहरी व्यवहार में। गोपियां समाधिस्थ है, ये समाधि योगियों की नहीं थी, ये समाधि कृष्ण प्रेम की थी। भगवान कृष्ण का दर्शन हो रहा था, आंखें बंद थी, सभी गोपियां बैठी थी। बहुत देर के बाद वो समाधि खुली। समाधि खुलने के बाद एक गोपी दूसरी गोपी से कहती, अरे गोपी, ये मनुष्य जीवन पाना उसी का सफल है। बोले किसका? जिसने इन्हीं नेत्रों से भगवान कृष्ण का दर्शन कर लिया हो। प्रश्न खड़ा हुआ, क्या ये गोपियों को दर्शन नहीं हुआ था? ये तो रोज दर्शन करती थी, प्रातः काल करती थी, सायंकाल करती थी, लेकिन फिर कह रही हैं वही सफल है जिसको इन नेत्रों से भगवान का दर्शन हो गया हो। माने गोपियों की लालसा कितनी तीव्र है ये प्रकट होता है। प्रातः काल सायंकाल दर्शन के बाद भी तृप्ति नहीं थी। हाँ, जितना अधिक हो ये है प्रेम, जो कभी रुकता ही नहीं है, निरंतर वर्धमान रहता है, ये प्रेम का स्वरूप। एक गोपी कहती है, बताओ तो सही, हम श्री कृष्ण को चाहती हैं और श्री कृष्ण बांसुरी को लेके घूमते रहते, तो पता लगाओ ये बांसुरी ने कौन सी साधना की। हाँ, देखो कितना सुंदर हृदय गोपियों का। बांसुरी से उनको कोई चिढ़ नहीं, बांसुरी से कोई उनको जलन नहीं है। वो पता लगाती हैं बांसुरी को अगर यह स्थान मिला है तो बांसुरी ने कोई साधना की होगी ना, पता लगाओ बांसुरी ने कौन सी साधना की है। दूसरी गोपी ने कहा, देखती नहीं है बांसुरी को जलना पड़ा है, बांसुरी अंदर से बिल्कुल खाली हो चुकी है, यही उसकी साधना है। अगर हमारे हृदय में कृष्ण के अलावा कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं रह जाए तो हमारा जीवन भी बांसुरी का जीवन बन जाएगा। यही उसकी साधना है, यही उसकी योग्यता है, तभी श्री कृष्ण का स्वर गुंजार करता है। बांसुरी अगर खाली न होए, बांसुरी को जलाया न जाए और बांसुरी में छिद्र न किए जाएं तो क्या बांसुरी बजेगी? नहीं बजेगी। यही बांसुरी की विशेषता है। गोपियां कहती, अरे सखियो देखो तो सही, हमारे श्री कृष्ण की बांसुरी गैया सुन रही है, बछड़े सुन रहे हैं, हरणी सुन रही है,
पक्षी सुन रहे, कलरव बंद करके, हाँ पक्षी कलरव बोलना बंद करके बांसुरी सुन रही है। गैया के बछड़े बांसुरी सुन रहे हैं तो कान ऊपर को किए हुए। वो चित्र शायद आपने कभी देखा हो, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और गैया और बछड़े अपने कानों को ऐसे किए हुए। माने गोपियां कहती हैं ऐसा लग रहा है कि कानों के माध्यम से रस पीते जा रहे हैं, स्वर के माध्यम से। गैया बछड़े पक्षी कलरव बंद कर दिए हैं, बछड़े दूध पीना बंद कर दिए हैं। और हिमालय ये अपना गिरिराज से झरने निकल रहे हैं ना, फाल झरने। बोले देखो बछड़े और पक्षी ये तो चैतन्य हैं तो जड़ हो गए। हाँ पक्षी बोलना बंद कर दिए और बछड़े दूध पीना बंद कर दिए। और गिरिराज जी पहाड़ हैं, जड़ जैसे दिखाई देते हैं, तो वो चैतन्य हो गए। बोले क्या? उनके आंखों से आंसू बह रहे प्रेम के, झरना झर रहे ना, बोले प्रेम के आंसू बह रहे। और जमुना जी चलना बंद कर दिया है। हाँ जमुना जी में भंवर पड़ती है ना, आपने देखा होगा नदी जब तीव्र गति से चलती है तो भंवर पड़ती है। गोपियों की भावना देखो, गोपियां कहती हैं जमुना जी को देखो, एक कृष्ण की बांसुरी सुन करके चलना बंद कर दिया है, नृत्य कर रही है। हाँ भंवर पड़ रही है, बोले घूम रही है, नृत्य कर रही है। आप कल्पना करें कितना दिव्य भाव राज्य था गोपियों का मन, कितनी ऊंची अवस्था में था गोपियों का मन, जो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक जड़ चेतन के रूप में कृष्ण प्रेम को ही देख रहा है। ये गोपियों का मन था। गोपियां ये भाव करते करते अंत में फिर डूब जाती हैं कृष्ण प्रेम में और वेणु गीत रुक जाता है। गोपियों ने निर्णय किया अब हम भी साधना करेंगे, किस लिए? कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए पाने के लिए। ऐसा नहीं कि सुबह मिले शाम को मिले, नहीं, हमेशा के पाने के लिए। जैसे बांसुरी हमेशा कृष्ण के साथ रहती है, ऐसे कृष्ण को पाने के लिए हम भी साधना करेंगे। और वो साधना प्रारंभ कर दिया। जिनको करना होता है ना वो ज़्यादा विचार नहीं करते, जिनको नहीं करना होता है वो 10 महात्माओं से पूछेंगे महाराज कौन सा मंत्र जपें, किस तीर्थ में रहें, क्या पूजा करें। कई महात्माओं से वही प्रश्न पूछते रहेंगे, क्यों? उनको करना नहीं। गोपियों ने निश्चय किया और प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। गोपियां हेमंत ऋतु में महाराज आराधना प्रारंभ करती है। नंद ब्रज कुमारिका, कुमारिका माने कुमारी गोपियां, कुमारी माने बहुत छोटी छोटी गोपियां, छोटी माने 5-5 वर्ष की गोपियां। हाँ कुमारी, आप कल्पना कर सकते, कुमारी शब्द का प्रयोग संस्कृत में 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। 6 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड अवस्था मानते, और 11 से 15 तक कैशोर अवस्था मानते, और 16 से युवा अवस्था मानते। तो कुमारिका शब्द ये प्रकट करता है जो गोपियां भगवान को पाने के लिए साधना कर रही थी वो 5-5 वर्ष की अवस्था की। हाँ आप सोचे कितनी छोटी बालिकाएं, और उनमें इतना कृष्ण प्रेम, ये केवल इस जन्म से नहीं हो सकता है। हाँ ये गोपियों का अनेक जन्मों की साधना का फल था। और वो सर्दी के समय जाती हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हैं जमुना स्नान के लिए। स्नान करती हैं, घर से जो उनको मालूम था थोड़ा पूजन का सामान ले जाती हैं, और स्नान वस्त्र निकाल के करते, क्योंकि दूसरे वस्त्र ले नहीं जाते, उनको मालूम ही नहीं था। स्नान करके वस्त्र पहन करके फिर जानते हो क्या करती हैं? जमुना जी की बालू से ही कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती, स्वयं ही बनाती, बालू की मूर्ति बनाती हैं, फिर उसी मूर्ति में पूजा करती है। आप अगर विधि पक्ष देखें तो गोपियों के जीवन में कुछ नहीं है, न उनको मंत्र आता है, न उनको पूजन सामान का पता है, न उनके यहाँ प्राण प्रतिष्ठित कोई मूर्ति है, न पूजा कराने वाला कोई आचार्य है। और पूजा कितनी सफल होती है गोपियों की कि शायद आज किसी की पूजा सफल नहीं होती हो। क्यों? भाव पक्ष इतना जबरदस्त था गोपियों का। कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाती हैं बालों की, उसमें पूजन करती हैं,
और पूजन के बाद एक ही वरदान रोज मांगती है, प्रतिदिन एक ही वरदान। ये विलक्षणता थी। हमारे आपके जैसे नहीं कि एक दिन में 10 वरदान मांग लिया। 1 महीने पूजा किया और एक ही वरदान था, रोज की एक ही मांग थी। क्या मांग थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः इति मंत्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्रुः कुमारिकाः। हे कात्यायनी मैया, आप सर्वशक्तिमती है, आप समर्थ है, आप कृपा करके एक ही वरदान दीजिए। नंद बाबा का जो लाला है ना, वो हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। एक ही वरदान दीजिए। रोज यही वरदान मांगती थी। और कितने दिन अनुष्ठान किया? 1 महीना। एवं मासम व्रतम चेरु। 1 महीना अनुष्ठान चला। जिस दिन अनुष्ठान की समाप्ति का समय था, शायद कात्यायनी मैया आने वाली थी वरदान देने के लिए। क्यों? क्योंकि बड़ा सफल अनुष्ठान। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कात्यायनी मैया आती, उसके पहले भगवान कृष्ण ही पहुंच गए वहाँ। इतना सफल अनुष्ठान था। गोपियाँ स्नान कर रही थी। अब स्नान कर रही थी, इसका अर्थ है कि अंतिम दिन की पूजा अभी संपन्न नहीं हुई है। अंतिम दिन की पूजा संपन्न नहीं हुई, उसके पहले ही भगवान पहुंच गए। स्नान कर रही थी। भगवान ने गोपियों के वस्त्र उठाए, कंधे पे रखे और कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए। ग्वाल बाल साथ में थे। गोपियों ने जब स्नान किया, बाद में उनको ठंड लगने लग गई। ठंडी का महीना था। गोपियों ने देखा कपड़े है नहीं किनारे। देखा कदम्ब के वृक्ष में कन्हैया बैठे हुए हैं कपड़े लेकर के। गोपियों ने कहा, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हमको ठंड लग रही है, अब हमको निकल करके बाहर पूजा करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों ये कपड़े तो बाहर आकर के ही लेना होगा। और ये बात मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों? ये बात सच है भगवान कृष्ण की। कहते हैं गोपियों मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आपका क्या मानना है? सही है ना? कृष्ण भक्त है ना, इसलिए सही है। महाराज भगवान कृष्ण कहते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता। माने इस पर जीव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान कृष्ण का इतना प्रेम है गोपियों से, गोपियां भी जानते हैं कि झूठ बोलते हैं, फिर भी कहते हैं झूठ नहीं बोलता। माने गोपियों के साथ अभी भी हंसी मजाक कर रहे हैं, इतना प्रेम। भगवान जिसके साथ हंसी विनोद करें वो कोई सामान्य जीव नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, जीव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान बड़े बड़े योगियों के हृदय में जल्दी कमल के आसन पर भी नहीं आते हैं। वही भगवान गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े अपने कंधे पर रख करके कदम्ब के वृक्ष में बैठे हुए हैं। गोपियों के कपड़े बिना धुले हुए। क्या वो गोपियाँ सामान्य गोपियाँ हैं? भगवान जिनके कपड़े स्वयं उठा करके कंधे में रखें, वो सामान्य गोपियाँ तो नहीं हो सकती। भगवान ने कहा ऐसे कपड़े नहीं मिलेंगे, बाहर आना होगा। कुछ गोपियों ने कहा कन्हैया ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे परिवार की मर्यादा नहीं। कुछ गोपियों ने कहा कन्हैया हमारे कपड़े दे दो, नहीं तो हम राजा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया मुस्कुराने लग गए, बोले किस राजा से करोगी? नंद बाबा से करोगी तो उनसे तो मैं डरता नहीं, और अगर कंस से करोगी तो कंस जो कुछ दिन और जीने वाला है, अगर वो यहाँ आ गया जमुना किनारे तो आज ही उसका गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। किस राजा से शिकायत करोगे? वो भी समस्या खत्म, शिकायत किससे करें? फिर गोपियों ने कहा नहीं कन्हैया हम शिकायत नहीं करेंगी, हम तो तुमको पाने के लिए ही तो अनुष्ठान कर रही, तुमको पाने के लिए अनुष्ठान था, हम तुम्हारी शिकायत क्यों करेंगी? हम तो तुम्हारी सेविका हैं, हमने ये जीवन ही तुम्हारे लिए समर्पित किया है श्री कृष्ण, हम तुम्हारी शिकायत नहीं करेंगे। जहाँ ये कहा गोपियों ने कि ये जीवन हमने तुम्हारे लिए समर्पित किया है, श्री कृष्ण थोड़ा गंभीर होकर बोले यदि आपने जीवन समर्पित किया है, यदि शब्द लगा है, ये चीरहरण लीला का यही प्राण है। जो लोग मानते हैं ना श्री कृष्ण ने जबरदस्ती की विवश किया, ऐसा कुछ नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा यदि आपने अपना जीवन समर्पित किया है तो मेरी आज्ञा का पालन करो। जैसे
अगर आपने अपनी वस्तु किसी को दे दी, अब वो गाड़ी पे उसका पूरा अधिकार है, वो रखे, चलावे, नहीं चलावे, फिर आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो ये जो चीरहरण लीला का प्रसंग है, ये समर्पण का प्रसंग है, ये पूर्ण समर्पण का प्रसंग है। पूर्ण समर्पण जीव की सामर्थ्य से नहीं होता है, ईश्वर कृपा करके करवाता है। कोई घटना जीवन में ऐसी कर देगा कि व्यक्ति समर्पित हो जाता है। यहाँ पर गोपियां भी पूर्ण समर्पण नहीं कर सकी। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, अगर ये जीवन तुमने हमको समर्पित किया है तो हमारी आज्ञा का पालन करो। एक बात। और दूसरी बात, ये चीरहरण लीला, महारास की लीला, ये मधुर रस की लीलाएं, और मधुर रस भक्ति में अंतिम रस है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और उसके बाद मधुर। जिसके जीवन में शांत रस नहीं है, शांत रस माने भगवान को अपनी आत्मा के रूप में देखना, दास्य माने भगवान को स्वामी मानना, अपने को सेवक मानना, सख्य माने भगवान को अपना मित्र मानना, वात्सल्य माने भगवान को अपना माता पिता मानना, और मधुर माने भगवान को अपना पति मानना। बोले वो चार भाव जो पहले के हैं, अगर वो जीवन में नहीं है तो मधुर भाव समझ में नहीं आएगा। ये लीलाएं मधुर भाव की। तीसरी बात, अगर तुम्हारे जीवन में स्थूल देह का अध्यास बना हुआ है तो भी ये लीलाएं समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मधुर रस की लीलाएं दिव्य शरीर में होती हैं, स्थूल शरीर से ऊपर उठ के होती हैं। इसलिए बड़े बड़े संत महापुरुष इन लीलाओं को गुप्त रखते हैं। जब कोई अधिकारी होता है तो ही सुनाते हैं, क्यों? अधिकारी नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे 5वीं कक्षा के बालक को MA क्लास का कोर्स पढ़ाया जाए तो उसको समझ में नहीं आएगा, और वो बालक बोलेगा कि गलत पढ़ा रहे हैं। अगर ऐसा बालक बोलता है तो बालक की ना समझिए। ऐसे ही हम और आप जब श्री कृष्ण की इन लीलाओं पर टिप्पणी करते हैं, चीरहरण लीला, महारास लीला, वो हमारी ना समझी। हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते जिस स्तर की लीलाएं हैं, और बिना सोचे समझे इन लीलाओं पे टिप्पणी करते हैं। गीता प्रेस में जब श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद हो रहा था, हमारे गुरुजी बताते हैं, तब वहाँ पर जो अनुवाद समिति थी उन लोगों ने विचार किया कि भागवत जी से महारास के जो 5 अध्याय हैं वो अलग कर दिए जाए, क्योंकि इनको पढ़ के लोगों को कन्फ्यूजन होता है, भ्रांति होती है। हमारे गुरु जी ने कहा कि भागवत से महारास निकाल दोगे तो बचेगा क्या? ये तो भागवत रूपी ग्रंथ के 5 जो अध्याय हैं, महारास के 5 प्राण हैं। शरीर से जैसे प्राण निकल जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं होती, ऐसे भागवत से रास पंचाध्यायी निकल जाएगी तो भागवत की कीमत नहीं होगी। समझ में नहीं आता तो समझने की योग्यता प्राप्त करना चाहिए। इसका अर्थ ये तो नहीं है कि इनको निकाल देना चाहिए। नहीं निकाला गया, इसीलिए बच गए। महाराज ये दिव्य लीलाएं हैं, बड़े बड़े महापुरुष इसमें भ्रमित हो जाते हैं। सुखदेव जी के समय से इनमें प्रश्न मार्क चल रहा है। तो महाराज जैसे भगवान कृष्ण ने कहा आप बाहर निकल आइए तभी ये कपड़े मिलेंगे, यदि आपने जीवन समर्पित किया है। गोपियाँ बाहर आती हैं, श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो जाता है, उनके वस्त्र दे देते हैं, और श्री कृष्ण ने वरदान दिया, गोपियों तुमने जो अनुष्ठान किया है वो अनुष्ठान मैं सफल करता हूँ। क्या अनुष्ठान किया था? श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाए। श्री कृष्ण ने स्वयं वरदान दिया, मैं तुमको आगे आने वाली रात्रियों में महारास करूँगा और पति के रूप में प्राप्त हो जाऊँगा। श्री कृष्ण का वरदान। अगर उन गोपियों ने आराधना करके श्री कृष्ण को प्राप्त किया तो ये तो धर्म का रास्ता है। जानकी जी ने भी तो आराधना की थी ना गौरी की, और गौरी ने वरदान दिया था, पार्वती जी ने मन जाहि राच्यो मिली ही सोबर सहज सुंदर सांवर। अगर जानकी जी, हाँ, जिनका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ है, वो भी आराधना करके भगवान श्री राम को पाती हैं, और गोपियाँ भी आराधना करके श्री कृष्ण को पाती हैं, तो यहाँ कहाँ अधर्म दिखाई देता है, कहाँ मर्यादा विहीनता दिखाई देती है। गोपियों को वरदान मिलता है भगवान कृष्ण के द्वारा,
आगे आने वाली रात्रियों में तुम्हारे साथ मैं महाराज करूँगा, तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूँगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपियाँ भगवान को प्रणाम करके अपने अपने घरों को चली जाती। ये नहीं पूछा कब करेंगे महाराज, हाँ क्यों, समर्पण है। जब समर्पण हो गया तो क्वेश्चन खत्म हो गया, प्रश्न खत्म हो गए।